नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीटीआई भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में बता रहा हूं कि इस भर्ती में सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको किस प्रकार से मैनेज करना होगा अपनी पढ़ाई को, और जो सर्टिफिकेट आपने अरेंज किए हैं उनको, किस स्तर के टूर्नामेंट का आपको क्या फायदा मिलना है और आप उसको फायदे को कैसे उठा सकते हैं, ये इस वीडियो में डिटेल से आपको बता रहा हूं। यानी कि पीटीआई भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस, पीटीआई भर्ती एग्जाम स्कीम, पीटीआई भर्ती सिलेबस, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं शारीरिक शिक्षा जो पीटीआई की एग्जाम स्कीम है और इसका सिलेबस है उसके ऊपर। तो देखो, जहां बात कर रहे हैं पीटीआई की, तो दो तरीके के आपके पेपर होंगे। पहला होगा आपका, पहला तो ध्यान रखिए कि आपकी कुल परीक्षा 460 अंकों की होगी, और इसमें जब आपने किसी स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट में भाग लिया है तो 40 अंक आपको अधिकतम दिए जाएंगे। कैसे क्या मिलेंगे वो भी आपको बताऊंगा। प्रश्न पत्र दो होंगे आपके। प्रश्न पत्र पहला आपका 200 अंकों का होगा और दूसरा आपका 260 अंकों का होगा। जो क्वेश्चन नंबर प्रश्न पत्र आपका फर्स्ट पेपर है वो 200 अंकों का है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, संस्कृति, सामान्य ज्ञान आएगा। इसके लिए मैंने अच्छी किताबों का लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जाके देख सकते हैं। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं आएंगी, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान आएगा, शिक्षा, मनोविज्ञान आएगा। आपका जब आप एग्जाम देंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखना है। इसलिए गलत क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश ना करें। नहीं आता है तो उसको छोड़ देना है। कम से कम आपको हर प्रश्न पत्र में 40% नंबर तो लाने ही होंगे। अगर 40% नहीं ला पाए पेपर 1 में तो पेपर 2 चेक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। पेपर 1 में खूब आ गए, पेपर 2 में 40% नहीं आए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोनों में ही 40% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर इसके सेकंड की। तो इसकी 260 अंकों का आपका सेकंड पेपर होगा। अगर आपने मान लीजिए किसी खेल में, किसी टूर्नामेंट में भाग लिया है तो 40 नंबर आपको अलग से मिलेंगे। ये भी 2 घंटे का होगा, 130 क्वेश्चन होंगे इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो सोच समझ के आंसर आपको देना है। 40% कम से कम लाने पड़ेंगे। अब आपके पेपर में आएगा क्या क्या, तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान आएगा, क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, इतिहास आएंगे, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं, इतिहास पूछा जाएगा, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान के बारे में आपको पूछा जाएगा, शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण और उसके संगठन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मूल शरीर रचना और विज्ञान, इसकी क्रियाएं और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मनोरंजन, कैंप और योग के बारे में भी आपसे सवालात किए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है तो किस स्तर पर कितने नंबर मिलेंगे वो देख लीजिए। मैंने आपको बताया था शुरू में ही निर्देशों के अनुसार कि 40 नंबर तो आपको अधिकतम दिए जाएंगे। तो ये होगा इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर अगर आप विजेता रहे तो आपको 40 अंक मिलेंगे। नेशनल लेवल पर आप सेकंड हैं तो आपको 36 अंक मिलेंगे। नेशनल लेवल पर आप थर्ड हैं तो आपको 32 अंक मिलेंगे। नेशनल लेवल पर आपने भाग लिया है या आप स्टेट लेवल पर विजेता रहे हैं तो आपको 28 अंक मिलेंगे। स्टेट लेवल पर अगर आप सेकंड रहे हैं तो 24 अंक मिलेंगे। स्टेट लेवल पर आपने भाग लिया है और जिला स्तर पर आप फर्स्ट रहे हैं तो आपको 16 अंक मिलेंगे। जिला स्तर पर अगर आप सेकंड रहे हैं तो आपको 12 अंक मिलेंगे। जिला स्तर पर अगर आप थर्ड रहे हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे। और जिला स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है तो आपको 4 अंक का बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक अगर आप किसी गेम में शामिल हुए हैं या फिर आप किसी गेम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं तो आपको 4 से लेकर के 40 नंबर तक तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब ये स्तर दिया हुआ है कि किस स्तर के टूर्नामेंट को क्या माना जाएगा। तो ये एक बार आप देख लेना। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय टूर्नामेंट, माध्यमिक शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय स्कूल टूर्नामेंट, संस्कृत शिक्षा विभाग का स्कूल टूर्नामेंट, यानी कि स्कूल टूर्नामेंट में आपने भाग लिया है या स्कूल टूर्नामेंट के राज्य स्तर पर आपने भाग लिया है, स्कूल टूर्नामेंट के आपने नेशनल स्तर पर भाग लिया है या ओपन से भी आपने भाग लिया है, इंटरनेशनल लेवल पर आपने भाग लिया है, तो भाई आपको इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आपको इसको सबको इसके सर्टिफिकेट्स लगाने होंगे और ये सर्टिफिकेट पूरी तरीके से वेरीफाइड होने चाहिए। वेबसाइट इसकी फिर से यहाँ दी हुई है, तो एक बार आप देख लेना। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों ये था पीटीआई भर्ती का पूरा डिटेल और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है जो मैंने आपको दिखा दिया। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से डिटेल एक बार आप देख लेना। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार सिलेक्शन होगा।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप किस सर्टिफिकेट का फायदा कैसे ले सकते हैं, ये आपको जरूर इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।